जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़ आपके साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और आज का मेरा मौजू है कपास की बेहतर काश्तकारी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। तो मैं अपनी बात का आगाज़ शुरू करता हूँ। 7 तारीख को वर्ल्ड काटन डे मनाया गया बड़े ज़ोर व शोर के साथ और तमाम काटन लवर्स ने पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ नज़र आए उन्होंने काटन से अपनी वालाना मोहब्बत का इज़हार। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर हम एज ए पाकिस्तानी दुनिया के 5वें काटन प्रोड्यूसर में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स पिछले साल सिर्फ 4.9 मिलियन बेल्स लेकर हमारा कपास का जो सीन था वो बिल्कुल डूबता हुआ नज़र आ रहा था। और पिछले साल हमने हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो सिर्फ 16 मिलियन बेल तक रह गई थी और पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया। तो हमें बहुत सारी काटन जो है बाहर से इंपोर्ट भी करनी पड़ी, जिसका बर्डन हमारे ऊपर हमारे मुल्क में हमारी इंडस्ट्री पर पड़ा। हम दुनिया की चौथी बड़ी जिनिंग कैपेसिटी टेक्सटाइल की हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है और हमें काटन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये हमारी ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो कपास जो है हमारी ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है। इसे हमें दोबारा रिवाइव करना होगा। इस दफ़ा सफ़ेद मक्खी का गलबा इतना ज़्यादा रहा कि डीजी खान आपका राजनपुर और बहुत सारे इलाकों में, इर्द गिर्द के नोहाई इलाकों में या काटन प्रोड्यूसिंग इलाकों में पत्ते काले होने वाली बीमारी काटन ब्लैकनिंग डिसीज़ जो है डोमिनेट कर गई थी। सफ़ेद मक्खी पूरे सितंबर में और अभी तक जो है वो छाई हुई है और गुच्छे के गुच्छे मक्खियों के नज़र आते हैं। महंगी से महंगी दवाइयों से भी उसका वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही थी। काटन एक ऐसा पौधा है कि अगर उसका हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसका बड़ी जल्दी रिस्पॉन्सिव ऑर्डर आता है। अगर आपके एनवायरनमेंट में आपकी उसकी जड़ जो है अगर मूव नहीं कर रही है प्रॉपर, अगर या उसके ऊपर आपने कोई स्प्रे ऐसा कर दिया, उसका वक्ती तौर पर इफेक्ट आ गया, या मौसम का कोई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, हीट स्ट्रेस आ गया, तो वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स फ़ौरन देता है। उसमें ये विल्टिंग वाला जो है, मेरे जो पैराविल्ट जिसको कहते हैं, इसमें कोई फंगस भी इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन पौधा सूख जाता है। उसमें उसकी जड़ों से मुनासिब खुराक ऊपर तक नहीं जा पाती, जिसमें हार्ड पैन बहुत बड़ी हमारी रिसर्च के मुताबिक एक मसला पाया गया है। जड़ का जो है प्रॉपर ना नीचे जाने से, न्यूट्रिएंट्स का ना ऊपर आने से वो विल्टिंग डिसीज़ आ जाती है। इसके अलावा हमने देखा कि अगर आप वैरायटियों की बात करें तो वैरायटियाँ तो तरह तरह की वैरायटियाँ मौजूद थी। उनमें बहुत सारी अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड वैरायटियाँ लगी हुई हैं, जिनमें बहुत सारी वैरायटियाँ माशाल्लाह ट्रिपल जीन वैरायटियाँ हैं। आपने जो है कपास को किस वैरायटी को किस तरह लगाना है और किस इलाके के लिए लगाना है, कितनी खाद इस्तेमाल करनी है, पैराविल्ट से बचने के लिए आपको क्या क्या इक़दाम करने चाहिए, आपके सकिंग पेस्ट के लिए बेहतरीन हिकमत अमली आपकी कौन सी होनी चाहिए। तो तीसरी बात, जब आपकी कंपटीशन कपास के लिए बढ़ रहा है आपके इलाकों में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे इलाके जहाँ पर दूसरी फसलें नहीं लगाई जाती, उन इलाकों को भी कपास के लिए मार्केशन करें और उन इलाकों के लिए आप जो है हिकमत अमली बनाएं, उन इलाकों के लिए वैरायटियाँ बनाएं, उन इलाकों के लिए पैकेज बनाएं, ताकि जो कपास आपके मरकज़ी इलाकों में जो एरिया कम हुआ है उस एरिया को उन एरिया में बढ़ा दिया जाए। हमारी जो इतनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारे पास, और जो हमारे पास इतनी जिनिंग कैपेसिटी है, जो हम कपड़ा हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा नाम भी बनता है और बहुत सारा ज़र मुबादला भी आता है, कहीं हम उससे ना महरूम हो जाए। कपास को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने 6 नुकाती पॉइंट बनाए हैं। उसमें देखें कि सबसे पहले जो जितनी मैंने बातें की उनमें से मैं आपको निचोड़ बता दूँ। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है कि आपको सपोर्ट प्राइस को जो है ना मुस्तहकम करना होगा। कपास जब किसान इतनी मेहनत से तैयार करता है तो आपको बड़े इज्जत के साथ उससे लेना होगा और उसको अच्छे दाम देने होंगे, ताकि अगले साल भी वो कपास ही लगाए। सपोर्ट प्राइस मेरा पहला पॉइंट है। सपोर्ट प्राइस या काटन की हायर प्राइस को फिक्स कराना। दूसरा पॉइंट ये है, कपास अगर मरकज़ी इलाकों में या जिन इलाकों में लगाई जा रही है वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, वो साथ चावल या दूसरी चीज़ें लगा लेते हैं, तो हमें नए इलाके जैसे बहावल नगर
और हरुणाबाद में इस दफ़ा बड़ा जोश व जज्बा देखा गया और उधर से हमें ज़्यादा काटन की बेल्स भी मौसूल हुई हैं। तो वहाँ इसको जो है एक्सटेंशन के इदारों को कहा जाए, वहाँ इसको ज़्यादा फ्लरिश किया जाए। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि हमें हर वैरायटी की प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत है। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि हम देखें कि जिस तरह हम बाकी कामों में दुनिया से बहुत पीछे हैं, इसलिए कॉटन की साइंस के अंदर अभी हम उस लेवल पर नहीं जा रहे जिस लेवल पर दुनिया काम कर रही है। तो हमें ट्रिपल जीन टेक्नोलॉजी में खुद कफ़ील होना होगा। हमें ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ कायम करना होगी जहां हम अपने जो जीनोम है, अपनी वैरायटीज़ हैं, उनमें जीन ट्रांसफ़र कर सकें और ऐसे जीन्स ढूंढ सकें जो हमारे माहौल के लिए बेहतर हैं। और आखिरी पॉइंट ये है कि हमें अपनी पर एकड़ यील्ड बढ़ाना होगी। हम पर एकड़ यील्ड में, मैंने एक दिन डाटा निकाला, ये मैं बात आपके सामने रखता जाऊँ। पर एकड़ यील्ड में हम कोई तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पर नहीं है। पर एकड़ यील्ड में हम 28वें नंबर पर है। सबसे अच्छी पैदावार जो एक पर एकड़ यील्ड ज़्यादा ले रहे हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, जो 19 से 20 मन पर एकड़ यील्ड भी ले रहे हैं। चाइना, ब्राज़ील, तुर्की, इन लोगों ने जैसे अपना जो है, ऑस्ट्रेलिया का तो मैंने स्टडी किया था, उन्होंने अपनी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी में बड़ी महारत हासिल की हुई है। उन्होंने ऐसी ऐसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजियाँ बनाई हुई हैं जिससे उनकी कपास जो है बड़े ही कम पानी लेकर छोटे कद में और शॉर्ट ड्यूरेशन में उनकी वैरायटी एक ही वक्त पर पक जाती है। उसको कंबाइन हार्वेस्ट, जो वो उसकी कंबाइन पिकिंग है, एंड पर कर लेते हैं, तो जिससे उनको बड़ा फ़ायदा होता है और उनकी पर एकड़ यील्ड दुनिया में टॉप पर है। इस तरह चाइना ने तरक्की करके अपनी पर एकड़ यील्ड बढ़ाई है। तुर्की में पर एकड़ यील्ड बहुत ज़्यादा है। तो हम पर एकड़ यील्ड में 28वें नंबर पर हैं। हमें मेहनत करना होगी। हम 28 में से अगर मेहनत करके हम 10वें नंबर पर आ जाएं, 12वें पर आ जाएं, तो हमारी जो मिलियन बेल्स जो है, हम 14 मिलियन हमने तारीख में हाईएस्ट ली है। तो मेरे ख्याल में हम 14 की बजाय 20 पर भी जा सकते हैं अगर पर एकड़ यील्ड को बढ़ा दिया जाए। तो बहुत शुक्रिया। ये था मेरा कपास के लिए, जो कपास के ख़त्म हुए सीज़न के ऊपर इस साल का कुछ तज़िया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आखिर में आपसे मैं इजाज़त लूँगा इस शेर के साथ कि ख़िज़ां के रुत में बहार ले जा, बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल।